अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मनी और क्रेडिट के बारे में। मनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ मनी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। इसके बाद आपने पढ़ा था क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट एक किस्म का लोन होता है जो बारोवर सेलर को देता है और इसको प्रॉमिस भी ये करता है कि मैं उसको फ्यूचर में रिपे करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड जो बैंक यहाँ पे बारोवर पे यहाँ पे जो लेंडर है, ये लेंडर यहाँ पे बैंक होता है और बारोवर होता है कोई फार्मर वगैरह जिसको ज़रूरत है इसको लैंड करने के लिए। सो नाउ आज पढ़ना है हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट फॉर फार्मर। जो फार्मर्स है, जो ज़मींदार लोग हैं, उनको क्या उनके पास क्या अहमियत है क्रेडिट की। उनके पास क्रेडिट की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, क्या इम्पॉर्टेंस है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। कहाँ पे? देहाती एरियाज़ में, जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर से ज़्यादा वाबस्ता हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा खेती बाड़ी से वाबस्ता हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। उनके लिए क्रेडिट क्या अहमियत रखता है, चलिए देखते हैं। फार्मर्स नीड क्रेडिट टू बाय सीड्स। उनको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज दे नीड इट टू बाय सीड्स। उनको सीड्स खरीदने होते हैं, उनको बीज खरीदने होते हैं, फर्टिलाइज़र्स उसके बीज के लिए खरीदना होता है, या पेस्टिसाइड्स कोई दवाई है, वीडिसाइड है, पेस्टिसाइड है, या कोई कहीं पे उनको इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, कोई इक्विपमेंट इनको लाना पड़ता है। इन सब चीज़ों के लिए उनको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। ये क्रेडिट इनको कहाँ से मिलता है? इनको ये फाइनेंशियल सोर्स से मिलता है। फाइनेंशियल सोर्स क्या होता है? दैट इज़ बैंक। बैंक इनको प्रोवाइड करता है ये क्रेडिट ऑन द इंटरेस्ट पे उनको ये क्रेडिट पे करता है, क्रेडिट लैंड करता है। सो बिकॉज दे नीड इट। दूसरा क्या है? दियर इज़ ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम। यहाँ पे एक मिनिमम पीरियड होता है, मिनिमम टाइम होता है 3 या 4 महीने बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर्स बाय दीज इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। जो ये खेती बाड़ी का काम होता है ये कुछ महीनों का होता है, ये सीजनल होता है। वहाँ पे 3-4 मंथ्स के लिए ये वहाँ से निकालते हैं, फिर अपने इनपुट से लाते हैं, फिर इसको यूज़ करते हैं, इस खेती में यूज़ करते हैं, इस एग्रीकल्चर एरिया में इसको यूज़ करते हैं, फील्ड्स में यूज़ करते हैं। इसके बाद उनका क्रॉप तैयार होता है, फिर इस क्रॉप को ये सेल करते हैं और उनको जो पैसा वहाँ से मिलता है फिर ये बैंक को रिपे करते हैं, ये क्रेडिट उनको रिपे करते हैं। इस तरह एक कुछ महीनों का कर्जा होता है, कुछ महीनों का उनके पास ये लोन होता है, इनको बाद में ये रिपे करते हैं, बैंक को ये वापस करते हैं बिकॉज दे हैड प्रॉमिस्ड द बैंक दैट दे कैन रिपे द लोन विद क्रेडिट, लोन विद इंटरेस्ट। तीसरा क्या है? यहाँ पे फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीज़न। जो शुरुआत होते हैं क्रॉप सीज़न का, जो क्रॉप सीज़न जब शुरू हो जाता है उन फार्मर्स को ज़रूरत पड़ती है लोन्स की, क्योंकि उनको वेजेस लाने पड़ते हैं, उसके लिए फर्टिलाइज़र्स लाने पड़ते हैं, बहुत सारे इनपुट्स उनको चाहिए उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए। इसीलिए पहले ही शुरुआत में ही ये लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं एंड रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। जब ये उनका क्रॉप तैयार हो जाता है हार्वेस्टिंग के बाद ये लोन को वापस करते हैं, ये लोन बैंक को वापस करते हैं विद इंटरेस्ट, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। वो उनको इंटरेस्ट भी पे करते हैं साथ साथ में बिकॉज जब उनका ये सीज़न ख़त्म हो जाता है, उनका क्रॉप तैयार हो जाता है, फिर उसको ये हार्वेस्ट करते हैं, फिर उस क्रॉप को ये सेल करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, फिर उनके पास पैसा आ जाता है, फिर ये बैंक को ये वापस करते हैं तो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट। इसीलिए जो फार्मर्स हैं उनको ये क्रेडिट जो है उनको पास उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको ये बिगनिंग सीज़न में काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। इसी लोन से वो अपने जो रिक्वायरमेंट्स उनको ये फुलफ़िल करते हैं, अपने जो इक्विपमेंट्स उनको लाने पड़ते हैं, कुछ ये सामान लाना पड़ता है, सीड्स लाने पड़ते हैं, फर्टिलाइज़र्स जो इसको क्रॉप के लिए चाहिए, जो उनकी क्रॉप की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो बैंक से लोन लेते हैं शुरुआत में, बिगनिंग में। तो इसी से इनका जो बीज है, उनका जो ये फसल है ये तैयार हो जाता है, बाद में ये उनको सेल कर सकते हैं, उस बीज को ये उस क्रॉप को सेल करते हैं और बैंक को। तो सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर देम। फिर है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मली ये क्रेडिट के क्या सोर्सेज है, ये कहाँ से क्रेडिट हासिल करते हैं? देखिए,
کون کون سا یہاں پہ ایجنٹ ہے، کون کون سا یہاں پہ فائنانشیل سورس ہے، کون کون سا یہاں پہ فائنانشیل ایجنٹ ہیں یہاں پہ. دیکھیے کمرشل بینکس، جو کمرشل بینکس ہیں دے آلسو پرووائڈ کریڈٹ ٹو دی فارمرس. جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں، جو ریجنل رورل بینکس کانسٹیٹیوٹ دی فارمل سیکٹر آف دا کریڈٹ. یہ یہاں پہ سورسز ہیں، یہ سب بھی یہ کریڈٹ سورسز ہیں، یہ ان فارمرس کو، رورل فارمرس کو یہ کریڈٹ پرووائڈ کرتے ہیں. دا ریزرو بینک آف انڈیا سپروائزز دی فنکشننگ آف فارمل سورس آف لون. جو بھی فارمل سورس آف لون ہیں، جو بھی یہ کمرشل بینک ہے، کوآپریٹو سوسائٹیز وغیرہ، رورل ریجنل، ان سب کا ایک سپروائزر ہوتا ہے جس کا نام ہے RBI، ریزرو بینک آف انڈیا. یہ سب بینکس کا ہیڈ ہوتا ہے، یہ ان باقی بینکس پر نظر رکھتا ہے، ان کو یہ لون لینڈ پرووائڈ کرتا ہے، لینڈ کرتا ہے. پھر یہ جو باقی بینکس ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بینکس ہیں، جو یہ کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں، جو یہ فارمل سورس آف کریڈٹ ہے، پھر یہ لوگوں کو یہ لون دیتے ہیں. لیکن ان کا ہیڈ کون ہوتا ہے؟ ہیڈ از اے RBI. RBI از اے نوٹ ایشوئنگ اتھارٹی. یہی کنٹری میں ایک بڑا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جو فائنانشیل سورس ہوتا ہے. دے کلیکٹ لو ریٹ آف انٹرسٹ. جو یہ ہیں وہ لو ریٹ آف انٹرسٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں، فارمرز سے لون دیتے ہیں ایٹ لو ریٹ آف انٹرسٹ. دے فالو سم ویل ڈیفائنڈ رولز اینڈ پروسیجرز. لیکن یہ پروسیجر کے حساب سے چلتے ہیں، رولز کے حساب سے چلتے ہیں، فالو کرتے ہیں. ان کے پاس کون سے رولز ہوتے ہیں؟ ان کے پاس اچھے فارمل رولز ہوتے ہیں، پروسیجرز ہوتے ہیں. اسی کے تحت وہ چلتے ہیں، اسی کے تحت وہ لونز بھی دیتے ہیں اور ریپے بھی اس کو واپس بھی لیتے ہیں along with their rate of interest. So this is the formal source of credit. These are the formal source of کریڈٹ. اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ کریڈٹ کیا ہوتا ہے، اس کے فارمل سورسز کیا ہوتے ہیں، اور فارمرز کے پاس اس کریڈٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے. شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.